हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम और मेरी तरफ से जय श्री राम। मेरे सभी भाइयों और बहनों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आया हुआ हूँ भगवानपुर मुजफ्फरपुर के सबसे बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में। जी हाँ, भगवानपुर मुजफ्फरपुर की सबसे बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस अचीवर बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, तो चलिए आज हम इस अचीवर्स बायोलॉजी क्लासेस को विजिट करते हैं और यहाँ के टीचर से सब कुछ फैसिलिटीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। A few moments later. सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अचीवर्स बायोलॉजी क्लासेस में। तो अभी हमने सर से काफ़ी ज़्यादा बातें की और हम लोग चाहते हैं कि सर जो है आपको भी कुछ बताएं यहाँ की फैसिलिटी के बारे में। A few inches later. सो गाइस, हम लोग क्लास में आ चुके हैं और हम लोग जो है सर से काफ़ी ज़्यादा देर तक बातें की है कि कैसे यहाँ पे क्लास में पढ़ाई होती है, बच्चों को कैसी कैसी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो मैं ये बातों को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ सर के माध्यम से। तो चलिए सर से बात करते हैं। और हाँ, आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 12 seconds later. तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शिवम सिंह, मेरा क्वालिफिकेशन अभी परसुइंग पीजी है। अभी फिलहाल मैं 11th और 12th के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए सीबीएसई, बिहार बोर्ड प्लस नीट प्रिपरेशंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिससे बहुत सारे हम लोग मेडिकल कोर्स जो बच्चे करते हैं उनके लिए। तो सर, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप सर कब से पढ़ा रहे हैं, मतलब आपका टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस कितना है, आप कब से पढ़ा रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट और उनके गार्जियंस जो है ये भी जानना चाहते हैं। एक्चुअली हम पढ़ाना 2022 में शुरू करे थे, तो अपना पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना वो 3 इयर्स का, ठीक है। अभी नेक्स्ट 4th सेशन अपना स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी नया बैच 12th का स्टार्ट हुआ है, जिसमें बच्चे लोग अपना एडमिशन ले रहे हैं। तो सर, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 12th का बैच जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। नया सेशन जो अपना 2025-26 है, इसके लिए बायोलॉजी का 12th का बैच एक तो हम स्टार्ट करे हैं जो 20 जनवरी को स्टार्ट करे थे। तीसरा बैच जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 फरवरी को, एक शाम 4 बजे और एक सुबह 8 बजे स्टार्ट करेंगे। दूसरा 11th का जो नया बैच होगा वो मार्च एंड और अप्रैल स्टार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर, बच्चों को ये बताइए कि कॉम्पिटिटिव मेडिकल बैच और बोर्ड बैच दोनों अलग अलग होती है या दोनों के एक ही बैच में आप पढ़ाते हैं। एक्चुअली बोर्ड बैच और जो भी मेडिकल बैच होता है ना, सब अलग अलग होता है। क्योंकि मेडिकल का प्रिपरेशन से बिल्कुल अलग लेवल का, बोर्ड का प्रिपरेशन उससे थोड़ा डल लेवल का है। तो हम लोग हमेशा ना बोर्ड बैच और मेडिकल का बैच सेपरेट रखते हैं। क्योंकि बोर्ड वाला जो बैच होता है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे को ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा लोअर लेवल विद सब्जेक्टिव दोनों दिखाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो भी मेडिकल का बैच होता है ना, उसमें हम लोग प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टर्म पे बात करते हैं। जितना भी छोटा छोटा पॉइंट्स होता है वो सारा पॉइंट्स निकाल के देते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न से उतना लेना देना है नहीं। और सारा तैयारी करने के बाद जब लोग का बोर्ड एग्जाम देने का समय आता है, तो उस समय हम लोग एंड का 1 मंथ में वो बोर्ड पर्पस से रिटर्न कुछ देख लेते हैं, उससे निकल जाता है अपना एग्जाम। तो प्रॉपर कभी भी बोर्ड और मेडिकल साथ साथ नहीं होता है, हमेशा दोनों सेपरेट बैच लेते हैं, अलग अलग। तो सर, हम चाहेंगे कि आप बोर्ड बैच के बारे में और अच्छे से डिटेल करके बताएं। देखिए, बोर्ड बैच हो या मेडिकल का बैच हो, हम लोग कभी भी स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चैप्टर को एनसीईआरटी से पकड़ते हैं उसको और अपने हिसाब से थ्योरी पर आकर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोर्ड बैच का जहां तक बात है ना, तो बोर्ड बैच में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रॉपर एनसीईआरटी का थ्योरी क्लियर करें। उसके बाद जिस दिन जितना पढ़ा है ना, उस पर जैसे आप लोग ये करते हैं ना कि डीपीपी, जिसको डेली प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं, उसको हम अपना नाम रखे हुए हैं स्टिकर, ठीक है। तो वो जो हम क्लास में पढ़ा है ना, उसको स्टिकर में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस के फॉर्म में सामने ग्रुप में दे दिए, बच्चा लोग बना के कल लेके आया, ठीक है। दूसरा, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि सेपरेट रिटन क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन और 2 मार्क्स टाइप तब या फिर 5 मार्क्स का हो तब उसको करते हैं। फिर साथ में ना प्रिंटेड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, जो कि प्रॉपर बोर्ड लेवल का होता है कि वो क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछेगा उसी फॉर्मेट में, कोई चेंजिंग नहीं आता उसमें। तो हमेशा बोर्ड बैच का जो भी होता है, पहले तो आप चैप्टर वाइज थ्योरी क्लियर करें, फिर स्टिकर रोज का रोज, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव एक तो वहीं से क्लियर हो जाता है। दूसरा, चैप्टर खत्म होगा तो उसका रिटन क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, और फाइनली इनमें एक ऑब्जेक्टिव का सीट देते हैं हम लोग, जो कि उस पे चैप्टर्स का नाम फिर आपका क्लास वगैरह लिखा हुआ रहता है। अराउंड पर चैप्टर 100 क्वेश्चंस।
तो सर हमारे बच्चे जो है वो ये जानना चाहते हैं कि आप कॉम्पिटेटिव बैच में क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं, कैसे कैसे नोट्स देते हैं, कैसे क्वेश्चंस करवाते हैं, ये सब हमारे बच्चे को जरूर बताइए डिटेल। देखिए, बोर्ड बैच हो तब या कोई कॉम्पिटिटिव बैच हो तब, जैसे कॉम्पिटिशन्स का जो बैच होता है ना उसमें आप देखो आपको होगा क्या, तो नीट हो सकता है, आईसीआर हो सकता है, सीयूईटी है, पैरामेडिकल्स है। तो कॉम्पिटिटिव चाहे कोई भी एग्जाम्स होना, सब में क्वेश्चंस लगभग आप देखोगे ना 95% क्वेश्चंस आता है एनसीईआरटी से। तो एक्चुअली जो एक लाइन होता है ना कि एनसीईआरटी हम लोग का बिल्कुल भगवान का काम करता है, क्योंकि अब देखो ना 95% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का है, तो हम लोग 5% क्वेश्चंस के लिए नहीं जाएंगे, 95% क्वेश्चंस के लिए जाएंगे। तो वहां पे क्या होता है कि प्रॉपर हम लोग एनसीईआरटी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, तो पहले तो हम अपने तरफ से थ्योरी पढ़ाते हैं जो भी है, क्योंकि डायरेक्ट बुक पढ़ाना समझाना बच्चा समझ नहीं पाता जल्दी, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना पहले अपना थ्योरी हम पढ़ाएं, फिर जब चैप्टर मेरे हिसाब से खत्म, देन बच्चा को बोले कि हाँ बुआ ये एनसीईआरटी एक दिन आप पढ़ के आइए, फिर लास्ट में जो भी हो वो हम सामने से बता देते कि यहाँ पे ये वर्ड है, यहाँ पे ये वर्ड है, यहाँ पे ये वर्ड है, फिर क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस का जहां तक मुद्दा है तो इसको हम लोग 3 लेयर्स में प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे एक तो अपना स्टिकर होता है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें जो भी सुबह सुबह पढ़ाए हर बैच में उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके अलग अलग ग्रुप में दे दिया, ठीक है। इससे एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा कि सुबह में पढ़े उसी चीज पे क्वेश्चंस करिए, क्लैरिटी हो गया। दूसरा, ऐसे ही चैप्टर खत्म होते 100 120 30 क्वेश्चंस तो हो ही जाता है चैप्टर वाइज। दूसरा, जब चैप्टर खत्म होता ना तो एक प्रिंटेड ऑब्जेक्टिव नॉर्मल्स बोर्ड लेवल का जो होता था वो मेडिकल वाले को भी देता है, क्योंकि एक आप किसी को यहां चढ़ाओगे ना तो वो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए पहले ये लेवल, फिर थोड़ा हाई, फिर थोड़ा हाई। तो पहले तो स्टिकर दिए, फिर बोर्ड वाला क्वेश्चन इन लोग में अप्लाई करें, उसके बाद ना जो नीट देना है तब, पैरामेडिकल देना है तब, सीयूईटी देना है तब, या आईसीआर है तब, सबको नहीं चारों एग्जाम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है ना वो करवाते हैं। रीजन क्या है ना, देखो होता क्या है कि एक्चुअली में अगर आपको कोई एग्जाम देना है, ठीक है, और उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करोगे। तो इसलिए बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए ना हमेशा हम लोग पीवाईक्यू कराते हैं। अब मान लो हम कोई चैप्टर पढ़े, ठीक है, अब उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, अगर हमसे 80% 90% क्वेश्चन हो जा रहा है ना, मतलब हम एक अच्छे स्पेस में है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब देखो वहां पे अगर चूंकि एक बार में आप एकदम बड़ा सा कोई बन नहीं जाओगे कि एक पूरा क्वेश्चन बन जाए, आपको 2-4 क्वेश्चन का प्रॉब्लम आएगा, फिर आप टीचर से कंसल्ट करोगे, देन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2-4% कष्ट कब आएगा, जब आप करोगे तब है ना। और ऐसे जब भी 2-4 चैप्टर बनाओगे ना तो 80% 90% 60% 70% सही होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपको और पढ़ने में मन लगेगा, आप और क्वेश्चंस में एफर्ट लगाओगे, तो जो 10-20% कम था ना वो पूरा हो जाएगा। तो ये अपना होता है ना मेडिकल बैच का मतलब थेसिस है मेरा कि 3 लेयर में उन लोग को प्रैक्टिस करा। एक तो अपना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था स्टिकर, फिर वो बोर्ड बैच वाला क्वेश्चन से लोग में अप्लाई करें। दूसरा क्या करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसका पीवाईक्यू करना। आप पीवाईक्यू करोगे ना तभी सामने वाला का लेवल पता चलेगा, और किसी के बारे में पता हो ना तो उस पर अटैक करना बहुत इजी होता है। जैसे देखो ना गांव घर में होता क्या है, जैसे मान लो कोई दुश्मनी निभाना है किसी को, सिंपल आप उससे दोस्ती करो, उसके बारे में जानो, एंड देन उस पे आप अटैक करोगे तो आप ज्यादा उसको चोट पहुंचा सकते हो। तो अगर हमको एग्जाम क्लियर करना है तो एग्जाम्स के बारे में जानेंगे तब ना उसको एक बार में क्लियर कर सकते हैं। तो हमेशा पीवाईक्यू बेस्ट ऑप्शन किसी भी एग्जाम्स को करने के लिए उसका पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी होता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि आप बिहार बोर्ड के ही बच्चे को पढ़ाते हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर और अनदर बोर्ड्स को भी बच्चे को पढ़ाते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई तीनों बोर्ड्स का पढ़ाई होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे सीबीएसई है तो प्रॉपर इंग्लिश, फिर आईसीएसई है तो प्रॉपर इंग्लिश। उन लोगों को क्या होता है ना कि थोड़ा इंग्लिश मोड पे हिंदी इंग्लिश मिला के समझा, चूंकि लोग बोलते हैं ना कि सीबीएसई मतलब पूरा इंग्लिश पूरा इंग्लिश। अब प्रॉपर जब इंग्लिश में पढ़ाने लगते हैं तो फिर बच्चा को थोड़ा कष्ट होता है, तो इस वजह से समझाने के लिए वहां पे इंग्लिश मोड रखते हैं कि हिंदी इंग्लिश मिला के समझाए, फिर वहां पे इंग्लिश में प्रॉपर उर्दू का लिखा के कंटेंट दिए, ठीक है। अब दूसरा बात आता है ना आईसीएसई का, तो आईसीएसई भी अपना इंग्लिश मोड ही रहता है।
तीसरा बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड में क्या होता है ना कि दो मोड होता है, एक प्रॉपर हम लोग का सेपरेट बैच होता है हिंदी मीडियम का, एक प्रॉपर सेपरेट बैच होता है इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर बच्चों को समझाइए एक बार प्रॉपर हिंदी में, फिर उसको हिंदी इंग्लिश मिलाकर, फिर एक लास्ट टाइम इंग्लिश में बोलकर उस चीज को फिर हम लोग लिखा देते हैं। ठीक है, दूसरा हिंदी मीडियम का जहां तक मुद्दा है ना, तो वहां पे एक सेपरेट बैच रखते हैं हिंदी मीडियम का। अब देखिए होता क्या ना कि बायो के सेक्शंस में बहुत सारा ऐसा वर्ड है ना जिसका प्रॉपर हिंदी कुछ होता नहीं, और जिसका प्रॉपर हिंदी भी होता है ना तो उसका बोर्ड अल्टरनेट करके इंग्लिश लिख देता है। जैसे देखो ना आप ट्यूबर हुआ, उसका हिंदी प्रॉपर देखोगे कंद होता है। ठीक है, अभी बिहार बोर्ड इस सेशन जो 2025 वाला एग्जाम हुआ है इसमें वो हिंदी मीडियम से पूछ रहा है कि ट्यूबर का एग्जांपल दीजिए। तो एक्चुअल में ये क्या ना एक इंग्लिश वर्ड है जिसका प्रॉपर हिंदी अपना कंद होता है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाला में क्या होता है ना कि इंग्लिश लिखाना पड़ता है लेकिन उसी को हिंदी करके, और दूसरा अपना हिंदी मीडियम का तो नॉर्मल हिंदी है, तो वहां पे हिंदी में क्या होता है ना कि प्रॉपर हम लोग सेपरेट रखते हैं, जहां पे ज्यादा कोशिश करते हैं ना कि इंग्लिश बोले ही ना, इंग्लिश वर्ड उतना उन लोग को हिंदी में लिख के देते हैं ना जितना बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या कुछ बोर्ड्स है ना जो कि कुछ वर्ड्स को टारगेट करती है उसको इंग्लिश में ही वो लिख के देती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको वो वर्ड दिए। तो सेपरेट था आईसीएसई और सीबीएसई जो अपना दोनों बोर्ड है, इसके लिए प्रॉपर इंग्लिश मीडियम का बैच, उधर कुछ हिंदी मीडियम होता नहीं है, वो समझाने में इंग्लिश यूज करते हैं। और बिहार बोर्ड में जो है वो क्या है, दोनों सेपरेट है, हिंदी मीडियम का अलग बैच, इंग्लिश मीडियम का अलग बैच। हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी क्या होता है ना कि दो टाइप का बैच रखते हैं, एक रखते हैं जिन लोग का इंग्लिश थोड़ा ठीक हो उन लोग को सीधे सीधे बोल के लिखा है, और एक जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है ना, तो इनिशियल स्टेज में उनको सुन के लिखने में कष्ट होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं एक सेपरेट बैच रखते हैं जहां पे प्रॉपर बोर्ड पे लिख के पढ़ा है। ठीक है, और 1-2 मंथ में जब उन लोग का लेवल थोड़ा सा अपलोड करवा दिया, मतलब सॉरी अपग्रेड करवा दिया, देन वहां पे फिर उन लोग को शिफ्ट कर लेते। तो ये था अपना बोर्ड्स के बारे में। तो सर आपने तो हमें सारे बैचेस के बारे में जानकारी दे दी, तो अब हमारे बच्चों को ये भी बता दीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के फी स्ट्रक्चर के बारे में आप डिटेल में ये बता दीजिए। देखिए फी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही नॉर्मल फी स्ट्रक्चर है। नॉर्मल अपना बोर्ड बैच जो है उसका 6500 और पूरे 1 ईयर का, जिसमें एक बार समथिंग चैप्टर खत्म करके पूरा सिलेबस हम 3 बार एक बार में रिविजन्स कराते हैं। मतलब एक बार एक सेशन का जो बच्चा होता है उन लोगों को एक बार सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद 3 बार रिविजन करे, इसका प्रॉपर फी लेते हैं 6500। ठीक है, और मेडिकल का जहां तक बैच है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है तो उसमें थोड़ा प्रिंट आउट वगैरह बहुत ज्यादा देना पड़ता है, तो उसके लिए अपना 7500 है। अभी फिलहाल इस सेशन 7000 ले रहे हैं, बट लेते 7500 है, तो यही है। 3:28 AM. तो सर हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिली, जैसे कि आपने अपने बच्चों को बताया कि बोर्ड एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप कैसे कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या फी स्ट्रक्चर है, आप क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे कराते हैं, ये सब चीज़ आपने बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना इतना कीमती समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको भी। इसी माध्यम से बच्चों को एग्जाम्स के बारे में, बोर्ड बैच अलग अलग कैसे कैसे पढ़ाई होता है इसके बारे में जानकारी मिला, तो बच्चों को भी मेरे तरफ से उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। फिर आगे इसी तरह वो मेहनत करते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। तो मैं आप लोग को यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग भी भगवानपुर में रहते हैं, भगवानपुर मुजफ्फरपुर में, और आप लोग को अच्छे बायोलॉजी क्लासेस की तलाश है, तो आप लोग अचीवर्स बायोलॉजी क्लासेस में एक बार आकर डेमो क्लास जरूर ले और फिर देखें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें।